बस इस बटन को दबाओ और 1970 के दशक की इस पुरानी कुल्हाड़ी के अंदर से एक छिपी हुई आरी बाहर आ जाएगी। यही है आज की स्टोरी का मेन हीरो, कोल्ड वॉर के समय की मल्टी फंक्शनल सर्वाइवल एग्स। इस टूल में सिर्फ आरी और कुल्हाड़ी नहीं बल्कि हथौड़ी, छेनी, नेल पुलर और डंडे जैसा हैंडल भी है। यानी जंगल या सर्वाइवल में ज्यादातर काम इससे हो सकते हैं। अभी हालत कुछ खास नहीं है, पूरी तरह जंग लगी हुई, लेकिन क्वालिटी इतनी सॉलिड है कि सारे फंक्शंस आज भी काम कर सकते हैं। इसे खोलना थोड़ा झंझट वाला है क्योंकि हर पार्ट डिविड से जुड़ा हुआ है और इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो नए लगेंगे। पार्ट्स अलग करने के बाद हैंडल और एक्स हेड को इलेक्ट्रोलाइसिस से साफ किया जाता है ताकि रस्ट निकल जाए और अंदर की हालत भी साफ दिखे। 3 घंटे बाद दोनों पार्ट्स रेडी हैं। अब फिजिकल रस्ट रिमूवल और फाइन ग्राइंडिंग शुरू होती है। कुल्हाड़ी पर बना मार्क देखकर मिस्टर विस्किन यानी जू यूएन ब्रो को पता चलता है कि ये डिजाइन 1969 की पेटेंटेड टूल सीरीज का हिस्सा है। पुराने वर्जन में आरी और छेनी थी लेकिन बॉटल ओपनर नहीं, और भाई बॉटल ओपनर ना हो तो मजा अधूरा है। कुछ पैटर्न्स में शवल अटैचमेंट भी दिखाया गया है। मतलब ये टूल सिर्फ एक एक्स नहीं बल्कि हंटर्स, सोल्जर्स और कैंपर्स के लिए एक छोटा सा मल्टी फंक्शन सर्वाइवल सिस्टम है। अब पॉलिशिंग शुरू होती है। एक्स हेड को फाइन पॉलिश दी जाती है और हैंडल को लेथ मशीन से ग्राइंड किया जाता है। दोनों पार्ट्स तैयार होने के बाद आता है निकल प्लेटिंग का स्टेप। यहाँ जू यूएन ब्रो खुद अपना प्लेटिंग सोल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट, विनेगर और प्योर निकल रॉड से। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सोल्यूशन का रंग हरा होता जाता है जो बताता है कि प्लेटिंग परफेक्ट चल रही है। फिर पार्ट्स पर कॉपर की एक लेयर चढ़ाई जाती है मिडल कोटिंग के तौर पर। ये डिस्प्लेसमेंट प्लेटिंग से होता है जिसमें करंट नहीं लगता, बस मेटल रिएक्शन से कॉपर खुद चढ़ जाता है। फिर फाइनल निकल प्लेटिंग दी जाती है ताकि फिनिश स्मूथ और रस्ट प्रूफ रहे। प्लेटिंग के बाद सैंड ग्लासिंग से पुराना पेंट और रस्ट हटाया जाता है। एएसटी निकलने के बाद पॉलिशिंग व्हील से सरफेस स्मूथ किया जाता है। सॉ ब्लेड वाले हिस्से को शेप में लाया जाता है और कोल्ड ब्लूइंग सोल्यूशन से रस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर एक लेयर ऑयल की लगाई जाती है। अब सिर्फ बटन बचा है, उसे लेथ मशीन से पॉलिश करके रेटिंग दी जाती है। सारे पार्ट्स तैयार हैं। अब फाइनल असेंबली शुरू होती है। नए रिवेट से सब कुछ जोड़ दिया जाता है और बस कोल्ड वॉर के उस जमाने की मल्टी टूल एक्स फिर से जिंदा हो गए। टेस्टिंग में इसके सारे फंक्शन एक्स, सॉ, चिज़ल, हैमर एकदम परफेक्ट चले।